हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज भी डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट्स द स्टार्ट। सो फर्स्ट, दैनिक करंट अफेयर। विश्व जल सप्ताह 2021 23 से 27 अगस्त के बीच मनाया जाता है। 2021 का थीम है बिल्डिंग रिजिलेंस फास्टर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु भाजपा नेता ला गणेशन को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। नेक्स्ट है, पेटीएम और एचडीएफसी बैंक ने किया पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता। एचडीएफसी और पेटीएम ने पेमेंट गेटवे, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और क्रेडिट उत्पादों में व्यापक समाधान बनाने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट है, एचडीएफसी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एचडीएफसी बैंक का एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन है। एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेटीएम के संस्थापक या सीईओ विजय शेखर शर्मा है और पेटीएम की स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुभारंभ किया। एसेंट मुद्रीकरण का अर्थ होता है सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति या एक निजी क्षेत्र की इकाई को अग्रिम या आवधिक विचार के लिए सीमित अवधि का लाइसेंस या पट्टा कहते हैं। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर न्यू बोल्ट। इसका अधिकतम गति है 25 किलोमीटर पर घंटा है। नेक्स्ट है, माई जीओवी और यूएन वुमेन ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों द्वारा महिला सुरक्षा और अधिकारिता के संबंधित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, भारत और एडीबी ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई बैंक यानी एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 54 किलोमीटर की लंबाई वाली 2 नई मेट्रो लाइनों को निर्माण के साथ $500 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, स्वीडन में निर्मित दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील स्वीडन ग्रीन स्टील बेंच, जिसने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील को दुनिया की पहली ग्राहक डिलीवरी की थी। स्टील को हाइड्रोजन ब्रेकथ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। कोरोना स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा है और स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफ लफवेन हैं। नेक्स्ट है, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया युक्त धारा पोर्टल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने रिमोट सेंसरिंग और जीआईएस आधारित जानकारी का उपयोग करने के लिए मनरेगा परिसंपत्ति की योजना को सक्षम करने के लिए किए हैं। नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी में दूसरा भारत कतरी संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर। भारतीय नौसेना और कतर एमिरी नेवल फोर्स के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण फारस की खाड़ी में 9 से 14 अगस्त के बीच आयोजित किया गया। कतर की राजधानी दोहा और कतर का मुद्रा कतरी रियाल है। कतर का प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी है। नेक्स्ट है, रितु मेनन की किताब एड्रेस बुक एंड पब्लिकेशन म्यांमार इन द टाइम्स ऑफ कोविड है। नेक्स्ट है, रितु मेनन की किताब कौन सी है? नेक्स्ट है, विश्राम बेडकर द्वारा बैटफील्ड नामक पुस्तक लिखी गई, जिसका अनुवाद जेरी पिंटो द्वारा मराठी मूल रांगना ने से किया गया है। नेक्स्ट है, बोरिया मौजूदार और कुशान सरकार द्वारा लिखित मिशन डोमिनेंस एंड अनफिक्स्ड क्वेस्ट नामक नई पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, प्रिंस पाल सिंह एनबीए चैंपियन रोस्टर में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच एस हकीम का निधन हो गया। वह भारत के पूर्व फुटबॉलर और 1960 में रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य शहीद हकीम का निधन हो गया। 82 ईयर के हकीम साहब से लोकप्रिय थे। 82 साल के बाद वो लोकप्रिय हुए थे। असम ने मनाया बाचुवा महोत्सव 2021। तिवा आदिवासी असम में बाचुवा महोत्सव में भाग लेने के लिए अपनी पारंपरिक डांस का प्रदर्शन करते हैं। यह त्यौहार तिवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसमें नाच गान करते हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हैं। नेक्स्ट है, WAU20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता। शैली सिंह ने विश्व एथलीट U20 चैंपियन में महिला की लंबी कूद में रजत पदक की दावा की है। नेक्स्ट है, नीति आयोग और WRI ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत ने संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। नीति आयोग भारत के लिए कार्यान्वयन भागीदारी है। परियोजना का उद्देश्य
एशिया में GHG उत्सर्जन यानी परिवहन क्षेत्र में चरम स्तर को नीचे लाना है। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली, नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग का CEO अमिताभ कांत। विश्व संसाधन संस्थान मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व संसाधन संस्थान के संस्थापक जेम्स गुस्टवे स्पेथ है। विश्व संसाधन संस्थान का स्थापना 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। नेक्स्ट है अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट है कोपेनहेगन EIU के सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर रहा। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीजन इंडेक्स में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मधुर कठी चटाई या मधुर चटाई बुनी है, तो कौन सा होगा, तो हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो मधुर कथी चटाई या मधुर पश्चिम बंगाल में बुनी गई चटाई है। ये मधुर कोटी या मधुर कथी नामक बैंत से बुने जाते हैं जो साइपेरी परिवार का एक सेज है। नेक्स्ट है दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो प्रतिवर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह एक यूनेस्को नामित दिवस है जो ट्रांसलिस्टिंग दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखा गया तेजू हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो तेजू हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में तेजू में स्थित है। हाल ही में देश में के उड्डयन क्षेत्र में इतिहास रचते हुए पहली व्यावसायिक उड़ान अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में भारतीय भूभाग के सबसे पूर्वी सिरे तेजू पर उतरी। नेक्स्ट है बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड यानी ABBFF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो TM भसीन को। इसके बारे में जानते हैं तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC ने TM भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। 500 करोड़ रुपया से अधिक बैंकों की धोखाधड़ी की जांच करने की कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए पैनल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों से पीड़ितों की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अगस्त, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो 2019 के बाद प्रतिवर्ष 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा और कृत्यों के पीड़ितों के याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन धर्म और आस्था का नाम के लिए दृढ़ताबद्ध कार्यों पीड़ितों और बच्चे लोगों को याद करता है। यह जागरूकता फैलाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपराधियों को जवाबदेह ठहराकर सरकारों या जागरूक करने के लिए नरसंहार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विश्व एथलीट U20 चैंपियनशिप में पुरुष 10,000 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता है, तो अमित खत्री। इसके बारे में जानते हैं तो 42 मिनट 17.94 सेकंड के समय में भारत के अमित खत्री ने विश्व एथलीट U20 चैंपियनशिप में पुरुष के 10,000 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता। अमित केन्या के स्वर्ण पदक विजेता होस्टिंग बैनियोदी के बाद जिन्होंने 42 मिनट 10.84 का समय लिया है। नेक्स्ट है 21 अगस्त 2021 को INS तबर और डैश के बीच अभ्यास कोकन 2021 का आयोजन किया गया था, तो कौन सा होगा, तो HSS वेस्टमिंस्टर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो 21 अगस्त 2021 को INS तबर और HSS वेस्टमिंस्टर के बीच इंग्लिश जलगिरीवा के अभ्यास कोकन 2021 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में ओलस को समझौते के कितने वर्ष चिन्हित किया गया है, तो 28 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो 20 अगस्त 2021 को ओलेसो समझौता के अंतिम रूप दिए गए। वह 28 साल के हो गए हैं और वह इजराइल फिलिस्तीन संघर्षों में अस्थायी शांति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कई गहन गुप्त वारदातों को हस्ताक्षर किए गए हैं, गुप्त वारदातों के लिए हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग भारत का पहला वाहन अनुकूल राज्य बन गया है, तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। इसके बारे में जानते हैं तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया। वह 19 अगस्त 2021 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे करनाल लेक रिजॉर्ट में भारत के पहले सौर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है
भारत प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाता है? तो 20 अगस्त, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो अक्षय ऊर्जा दिवस यानी नवीकरणीय ऊर्जा दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा विकास को अपनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 2004 से प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन के बारे में अक्षय ऊर्जा दिवस को शुरुआत 2004 से भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांचुवा उत्सव मनाती है? तो तीवा जनजाति। इसके बारे में जानते हैं तो बांचुवा उत्सव असम के तीवा जनजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है, जो कृषि के लिए पहाड़ियों में रहता है। और यह उत्सव अक्सर सूअर की बलि दी जाती है और फसल कीटों की प्राकृतिक आपदाओं को सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने चेन्नई में एक वेब indusScript.in लॉन्च किया? तो सिंधु अनुसंधान केंद्र, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो रोजा मैथुआ रिसर्च लाइब्रेरी ने सिंधु अनुसंधान केंद्र ने चेन्नई में एक वेब ऐप indusScript.in लॉन्च किया। वेब एप्लीकेशन पुरातत्व विभाग के वित्तीय समर्थन में बनाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीति में से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया? तो कौन सा? तो कपड़ा मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उपेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव कपड़ा मंत्रालय ने ओडी कला केंद्र के सहयोग विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिल्प संग्रह और हस्तकला अकादमी में लोक और जनजातीय कला रीतियों को कलाकृति समर्थन के लिए उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, यह 7 देशों में होता है, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, दक्षिणी कोरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नेपाल में लोक और जनजाति पेंटिंग प्रदर्शित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नासा के अल्पसंख्यक सेवा संस्थान फेलोशिप वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया है? तो दीक्षा शिंदे को। इसके बारे में जानते हैं तो औरंगाबाद में एक 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे ने नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी नासा के अल्पसंख्यक सेवा संस्थान फ्लोरशिप वर्चुअल पैनल पर पैनलिस्ट के रूप में चुना गया। उन्हें ब्लैक होल पर एक सिद्धांत दिया जिसे नासा में पसंद किया गया और वह स्वीकार किया गया। मई 2021 में वो बी लिव इन ब्लैक होल उस पर उन्होंने शोध पत्र पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक्स एंड इंजीनियरिंग रिसर्च द्वारा स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो यह प्रतिवर्ष 21 अगस्त को दुनिया भर में बुजुर्गों को प्रभावित करने के मुद्दा और भरोसेमंद मनोभ्रंश और बुजुर्गों को दुर्व्यवहार को रोकने के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज ने पायलट रन का संचालन किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 18 अगस्त 2021 को गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पायलट रन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, दैनिक महत्वपूर्ण तथ्य, 3 बच्चों की नीति, चीन ने 3 बच्चों की नीति के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, पीने का पानी दुनिया का 22% पीने का पानी कनाडा के झील में है। नेक्स्ट है, 95% लोग नए पेन से सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। नेक्स्ट है, मेकअप के बॉक्स में है, एक महिला अपने जीवन काल में 2 से 3 किलो तक का लिपस्टिक लगाती है। यहाँ देखिए होठ में लिपस्टिक रंग रही है। नेक्स्ट है, पिता बनने के बाद छुट्टी देने वाला पहला देश बन गया, जापान बना है। स्टैटिक जीके, आज भारत की विरासत यूनेस्को स्थल घोषित के बारे में जानेंगे। भारत का पहला है विश्व विरासत दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। बिल्देश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है और महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण भारत की विरासत के बारे में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास